हेलो प्यारे साथियों, मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी एजुकेशन अड्डा पर। जैसा कि आप सभी लोगों को उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की वीडियो एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी और आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो ये बात करते हैं हम आज पत्र लेखन के टॉपिक पर, जिससे पिछली बार में कम से कम 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो पत्र लेखन टॉपिक है। तो इसमें पत्र लेखन 2 प्रकार का होता है, एक औपचारिक पत्र लेखन, एक होता है आपका औपचारिक पत्र लेखन और एक होता है अनौपचारिक पत्र लेखन। तो औपचारिक पत्र में 3 प्रकार के पत्र होते हैं जो हमारे द्वारा लिखे जाते हैं। पहला पत्र होता है आधिकारिक पत्र। आधिकारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो हम किसी अधिकारी को देते हैं, जैसे कि हमें किसी नौकरी में किसी नौकरी के लिए आवेदन करना है, तो किस में आएगा, वो आधिकारिक पत्र में आएगा। या फिर किसी को कोई एप्लीकेशन देना है तो किस में आएगा, वो आधिकारिक पत्र में आएगा। ठीक है। उसके बाद आता है शासकीय पत्र। शासकीय पत्र में जैसे शासन के द्वारा जो भी निर्गत होता है या हम शासन को कोई एप्लीकेशन देते हैं, वो होता है शासकीय पत्र। जैसे कि इसमें शासकीय पत्र में इसके भी 3 प्रकार होते हैं शासकीय पत्र के। तो इसमें जैसे होता है, एक शासकीय पत्र होता है, एक अर्धशासकीय पत्र होता है, एक परिपत्र होता है। ठीक है। तो ये शासकीय पत्र का जैसे यहाँ पर होता है आधिकारिक पत्र में नौकरी के लिए पत्र से हम किसी नौकरी के लिए पत्र देते हैं, वो किस में आएगा, आधिकारिक पत्र में। हम किसी अधिकारी को देंगे उसके लिए पत्र, ना ही किसी आम आदमी को देंगे। ठीक है। दूसरा शासकीय पत्र में इसका भी 3 प्रकार होता है, वही जो बताया अभी, शासकीय, अर्धशासकीय और एक परिपत्र होता है। ठीक है। तो और एक परिपत्र होता है, परिपत्र। ठीक है। व्यापारिक पत्र में हम किसी भी वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए हम किसी व्यापारी को पत्र देते हैं या फिर वो हमें देता है, तो सब व्यापारिक पत्र के अंतर्गत आता है। इसमें हम व्यापार से संबंधित जितने भी पत्र होते हैं, व्यापार से संबंधित जो भी पत्र हम देंगे वो सब व्यापारिक पत्र के अंतर्गत आएगा। हम इधर बात कर लेते हैं अनौपचारिक पत्र में। अनौपचारिक पत्र में हम व्यक्तिगत पत्र किसी को देते हैं, जैसे कि हमने अपने चाचा को पत्र लिखा या अपने चाची को पत्र लिखा, मौसा को लिखा, मौसी को लिखा, वो भी इसमें आता है अनौपचारिक पत्र में। अनौपचारिक पत्र एक व्यक्तिगत पत्र, इसका दूसरा नाम है व्यक्तिगत पत्र। तो इसमें हम जैसे इसके भी कई प्रकार हो सकते हैं। जैसे व्यक्तिगत पत्र में दे दिया गया कि मित्र को पत्र दिया गया है, मित्र को पत्र दिया गया। उसके बाद पारिवारिक पत्र हो गया, और एक होता है संबंधी पत्र। ठीक, पारिवारिक पत्र में के अंतर्गत आता है। जैसे हम किसी को भी पत्र देते हैं, बुलावा देते हैं, निमंत्रण देते हैं, वो पर्सनली देते हैं, हम किसी उसमें नहीं देते हैं, तो व्यक्तिगत पत्र के अंतर्गत वो शामिल हो जाता है। ठीक है। उसके बाद अब आते हैं पत्र के जो है मुख्यतः 3 भाग होते हैं। कोई भी पत्र अगर लिखा जाता है तो उसके 3 भाग होते हैं। पहले भाग में हम जिसको पत्र लिखते हैं उसको अभिवादन के रूप में संबोधन देते हैं। ये हो गया हमारा पहला भाग। आरंभ में संबोधन देते हैं जिसको भी हम लिखते हैं पत्र। ठीक है। मध्य में हमारा कंटेंट होता है, किससे संबंधित है, किससे संबंधित या जो भी मुख्य बात होती है, या मुख्य बात, वो हम पत्र के मध्य में लिखते हैं। और अंत में हम क्या लिखते हैं, अंत में प्रेषक का नाम और कुछ निकटता सूचक शब्द लिखे जाते हैं। निकटता सूचक शब्द। इस पत्र के जो भी पत्र हमें लिखा जाता है उसके कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसमें कुछ गुण होने चाहिए कि हम पत्र को कैसे लिखा जाता है, किस भाषा में लिखा जाता है,
उसकी क्या क्वालिटी है, तो उसके पहला उद्देश्य होना चाहिए। कोई भी पत्र लिखा जाना चाहिए तो उसका एक स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए कि हम किस उद्देश्य से उसको लिख रहे हैं। ऐसा नहीं कोई भी पत्र उठाया आप लिख कर चले आए, ऐसा नहीं होता। उसका एक उद्देश्य होना चाहिए। उसकी भाषा शैली, किसी भी पत्र की अगर कितना प्रभावी है ये देखने के लिए उसकी भाषा शैली अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी भाषा शैली अच्छी है तो फिर आपका पत्र काफ़ी अच्छा माना जाएगा। शिष्टाचार, हम किसको लिख रहे हैं उसके बारे में कुछ शिष्टाचार के नियम होते हैं। जैसे हम किसी बड़े अधिकारी को लिखते हैं तो महोदय महोदया लिखा जाता है। किसी अपने बराबर के अधिकारी को लिखते हैं तो उसमें उसका नाम डाल दिया जाता है, या फिर अपने बराबर से जो बराबर सूचक शब्द होते हैं, आपका प्रिय या आपका अनुज या जो भी लिखा जाता है शिष्टाचार वो लिखा जाता है। विनयशीलता, पत्र में विनयशीलता बहुत ज़रूरी है। विनयशीलता हमें यह दर्शाता है कि वो हमारी क्वालिटी बताता है कि हम कितने विनम्र हैं, तो वो हम अपने पत्र के माध्यम से दिखा सकते हैं कि हम कितने विनम्र हैं। ये विनयशीलता का गुण दिखाता है। क्रमबद्धता, पत्र में क्रमबद्धता होना जरूरी है। ये नहीं कि आप ऊपर से लिखते चले आएँ और आपने सेवा में सबसे आखिरी में लिख दिया, फिर आपका जो भी हो वो ऊपर लिख दिया, ये ऐसा नहीं होता। इसके लिए क्रमबद्ध होना चाहिए। एक निश्चित नियम होता है पत्र लिखने के लिए, उसका क्रमबद्धता जरूर होनी चाहिए। संपूर्णता, किसी भी पत्र को लिखने में उसकी संपूर्णता का बोध जरूर होना चाहिए। ये नहीं कि आपने आधा पत्र लिखा आधा पत्र छोड़ दिया तो आपका पूरा पत्र नहीं माना जाएगा, तो उसमें संपूर्णता का भी गुण होना चाहिए। तो इतनी क्वालिटी जरूर होनी चाहिए जो है पत्र में, ठीक है। अब देखते हैं शासकीय पत्राचार क्या होता है। शासकीय पत्र में शासनादेश, शासनादेश किसे कहते हैं? जब सरकार के द्वारा लिए गए कोई भी निर्णय सरकार द्वारा अगर लिया जाता है, तो जब सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है तो उसको पब्लिक में दिखाने के लिए, पब्लिक को तक पहुंचाने के लिए जो है सरकार अपने अधीनस्थ विभागों को प्रेषित करती है। अधीनस्थ विभागों को पहले संप्रेषित करती है और उसके निर्णय या नए परिवर्तन जो भी होते हैं उसमें संशोधन के लिए वो एक शासनादेश जारी करती है कि हाँ इसमें संशोधन किया गया या इस नियम में कोई संशोधन किया गया है, तो ये होता है शासनादेश। की पत्र, अर्धशासकीय पत्र जो है शासन के दो विभिन्न विभागों के अधिकारी शासकीय कार्य के संबंध में परस्पर जानकारी हेतु यह पत्र लिखते हैं। तो अर्धशासकीय पत्र वो होता है जब शासन के दो अधिकारी जो होते हैं वो अपने दो विभागों को शासकीय कार्य के संबंध में, जैसे कुछ मंगाना हुआ कि हम कोई जानकारी हुई दूसरे अधिकारी से लेने के लिए, तो यही करेगा कि आपने यहाँ से एक पत्र लिख देगा दूसरे अधिकारी को, दूसरे विभाग के अधिकारी को कि हमको आपके यहाँ से ये जानकारी लेनी है, ठीक है। तो वो कहलाता है अर्धशासकीय पत्र के अंतर्गत आता है। परिपत्र जो होता है, परिपत्र तब जारी किया जाता है जब किसी आदेश या सूचना को अनेक अधिकारी कार्यालय विभाग तक पहुँचाना होता है, ठीक है। परिपत्र क्या होता है? जब किसी आदेश, किसी मीटिंग हुई सरकार की, जिससे कोई भी मीटिंग हुई उसको विभिन्न कार्यालयों को पहुंचाना हुआ। जैसे कोरोना के टाइम पर जो होता है वो अधिकारी जो अनेक कार्यालय को अपने अधीनस्थ जितने भी कार्यालय होते हैं वो सभी कार्यालयों को परिपत्र के द्वारा माध्यम से जो है जानकारी देता है, ठीक है। कोई भी मीटिंग में जो भी बात होती है वो परिपत्र के माध्यम से अधिकारी जो है अपने विभिन्न विभागों को सूचना देता है। इसमें सबसे ऊपर पत्रांक संख्या तथा स्वर निर्देशित भौतिक लिखा जाता है। इसमें जहाँ पर आपने सेवा में लिखा जाता है एप्लीकेशन में, स्कूल के एप्लीकेशन में, वहाँ पर इसमें लिखा जाता है पत्रांक संख्या प्रयोग होती है, किस पत्रांक संख्या के अंतर्गत ये परिपत्र जारी हुआ है। स्वर निर्देशित भौतिक लिखा जाता है। इसमें जहाँ पर आप लिखते हैं आपका आज्ञाकारी, जहाँ एप्लीकेशन में लिखा जाता है वहाँ पर इसमें भौतिक लिखा जाता है, ठीक है। ये फर्क होता है। तथा संबोधन है तो महोदय महोदय का प्रयोग हो जाता है। जैसे एप्लीकेशन में आप लोगों ने लिखा होगा महोदय सविनय निवेदन यहाँ की, तो उसी प्रकार इस परिपत्र में भी जिस अधिकारी को लिखा जाता है, अगर वो पुरुष है तो महोदय, अगर महिला है तो महोदय का प्रयोग किया जाता है। अन्य किसी अर्धशासकीय या फिर शासकीय पत्र में ऐसा नहीं किया जाता है। अशासकीय पत्र होते हैं जो अंतर्विभागीय मामलों को निपटाने के लिए अशासकीय पत्र का प्रयोग किया जाता है। जितने भी अंतर्विभागीय मामले, मतलब एक ही विभाग के जितने भी मामले हैं उनको निपटाने के लिए हम अशासकीय पत्र का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और अधिसूचना, अधिसूचना जो विशेष सूचना, सरकारी नियम, आदेश, चेतावनी, बाढ़ की स्थिति में चेतावनी, या फिर जो अवकाश से संबंधित होते हैं या फिर जो नियुक्ति से संबंधित होते हैं आदि को संबंधित व्यक्ति एवं आम जनता के लिए प्रकाशित किया जाता है। जैसे अधिसूचना जो जारी होती है, जितनी भी वैकेंसी निकली होती है वो अधिसूचना के माध्यम से ही निकलती हैं, उनको जारी किया जाता है। जो भी सूचनाएं होती हैं, जैसे कोरोना के टाइम कोई भी सूचना जारी की जाएगी, गाइडलाइंस, वो अधिसूचना के माध्यम से ही जारी की जाती है, ठीक है। अनुस्मारक, रिमाइंडर जिसको बोलते हैं। रिमाइंडर क्या होता है? अनुस्मारक पत्र का उद्देश्य संबंधित अधिकारी को किसी पूर्व पत्र का स्मरण और उसमें लिखित
महत्व दर्शाते हुए शीघ्र सूचना मांगना होता है। अनुस्मारक वो होता है जैसे हमने किसी को एप्लीकेशन दिया, एक एप्लीकेशन दिया, वो काम नहीं कर रहा है या फिर हमें वो जानकारी नहीं प्राप्त हुई है, तो हम एक और जो पत्र भेजेंगे उसको अनुस्मारक कहेंगे। तो अनुस्मारक में हम जो है याद दिलाना पड़ता है कि हमने ये पत्र भेजा था आपको, इसकी जानकारी हमें नहीं मिली है, आखिर मामला क्या है इसका, और उसकी जानकारी फिर दोबारा वो देता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पत्र लेखन आज का। तो अगला टॉपिक आपको कल मिल जाएगा इसका। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, और जो है लाइक कर दीजिए, और हाँ कमेंट जरूर कीजिएगा आपको ये क्लास कैसी लगी। ठीक है, आपका दिन शुभ हो।